सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार माफी अस्वीकार कर दी थी, पेपर में इश्तिहार भी दिया है, आप लोग ने कुछ कहेंगे सर? उम्मीद है आज सुप्रीम कोर्ट माफी स्वीकार करेगा? बालकृष्णन जी, आप लोग ने पेपर में इश्तिहार भी दिया, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगा उसको? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने लाला रामदेव की पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स के उत्पादन का लाइसेंस रद्द कर दिया है और साथ ही उन्हीं 14 प्रोडक्ट के ऊपर बैन भी लगा दिया है। वो अब बिकेंगे नहीं। ये कार्रवाई कब की गई? जब भ्रामक प्रचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सख्त रवैया अपनाया था। ऐसा लग रहा है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट इस देश की जनता की जान की रखवाली भी कर रहा है और इस देश के लोकतंत्र और संविधान की भी। हमें आस सिर्फ और सिर्फ उससे है, सरकार और सरकार के साथ मिली भगत कर बैठे पूंजीपतियों ने इस देश का भट्टा बिठा दिया। 14 प्रोडक्ट्स, और किस मात्रा में वो कंज्यूम किए जाते हैं, उनमें से आपने 3-4 प्रोडक्ट को हो सकता है अपनी लाइफ में कंज्यूम भी किया हो और हर प्रोडक्ट से आप रूबरू भी हुए हों। क्यों? क्योंकि बार बार गोदी मीडिया पर और इनके तथाकथित समाचार पत्रों में उनका प्रचार प्रसार पतंजलि के द्वारा बार बार किया जाता रहा है। क्यों हुआ ये सब, ये भी बातें बताऊंगा और किसके डंडे से हो रहा है। और इसके बाद पतंजलि के साथ साथ इसी तरह के और पूंजीपति जो हमारे देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं झूठे और भ्रामक प्रचार से, उनके ऊपर भी जो एक्शन होने वाला है वो भी दिखाने वाला हूँ। आपकी स्क्रीन पर एक एक करके वो तस्वीरें दिखाऊंगा जिन 14 प्रोडक्ट्स को उत्तराखंड सरकार ने, जिनका लाइसेंस रद्द कर दिया, वो अब उत्पादन उनका नहीं होगा, रुक जाएंगे। चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर उत्तराखंड सरकार की है। जिस तरीके से उनका बैन को लेकर आदेश जारी किया गया है, एक एक करके आप दवा का नाम देख लीजिए। स्वाश्री गोल्ड, स्वाश्री वटी, स्वाश्री प्रवाही, स्वाश्री अवलेह, ब्रोमकोम, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रीट, मधु ग्रीट, मधुनासिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामर्थ एडवांस, लिवोग्रीट, आई ग्रीट गोल्ड, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप। यहाँ पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, इन प्रोडक्ट्स का नाम आपने सुना होगा, हो सकता है काफ़ी आपने यूज़ भी किए हों। 23 अप्रैल को सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, बाबा जी मान नहीं रहे थे। आईएमए ने केस कर रखा था अगस्त 2023 और उससे पहले भी लगातार लाला रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ भ्रामक प्रचार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा, बाबा जी नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आज ये हम अवमानना का केस चलाएंगे, नहीं आए बाबा जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिजिकली यहाँ पर आओ, बाबा जी चलते हुए आए। बाबा जी बाहर बैठ गई, अंदर वकील इनका एक तरीके से कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं था, मीडिया डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवगत नहीं था। हिमा कोहली जस्टिस ने कहा कि हम किसी आइलैंड पे तो नहीं रहते हैं और ना ही तुम किसी दुर्गम स्थान पर रहते हो जिससे हम आदेश दे रहे हैं, चिट्ठी भेज रहे हैं, वो आपको पता ही नहीं लगा हो। आपके खिलाफ केस चल रहा है और आपका मीडिया विभाग इसके बारे में अवगत नहीं है और लगातार भ्रामक प्रचार आप करते हुए जा रहे हैं। बाबा जी ने अगली सुनवाई में हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। जो अकड़ थी, पूंछ फाड़ने वाली, पत्रकारों को धमकाने वाली, सरकार का हाथ है तो क्या सुप्रीम कोर्ट और कोई भी बड़ा व्यक्ति और आम जनता बिगाड़ लेगा, वो ठसक धीरे धीरे ढीली होती गई। फिर रैंक कर माफ़ी मांगने लगे, फिर छोटे छोटे माफ़ीनामे अखबारों में छपवाने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको सूक्ष्मदर्शी से तो देखना नहीं पड़ेगा, जो ऐड का साइज होता है उसी साइज का विज्ञापन है क्या। फिर बड़े बड़े विज्ञापन सारे समाचार पत्रों में छपवाए गए फ्रंट पेज के ऊपर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब तक पीछा नहीं छोड़ा है। आज 30 अप्रैल को फिर से अवमानना मामले में सुनवाई है। अगर आरोप तय होते हैं तो इसी तरह के जो जान के साथ खिलवाड़ करने वाले लाला जी और पूंजीपति हमारे देश में बैठे हैं, छवि जिनकी भगवाधारियों की होती है, सत्ता की आड़ में देश की जनता के साथ खुलेआम खिलवाड़ करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट का डंडा सीधा कर सकता है। आज न्यायपालिका ये दिखा देगा और आगे आने वाले समय में ये तमाम चीज़ें आपके सामने होंगी। 14 प्रोडक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लिखित में जवाब मांगा कि देखिए भ्रामक प्रचार तो इस एक प्रोडक्ट्स के बारे में आए हैं, एलोपैथी के बारे में आ रहे हैं कि एलोपैथी के जो तरीके थे उनका यूज करने के बाद, वैक्सीन लगवाने के बाद टर 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 कर कर कई डॉक्टर तो ऐसे ही मर गए। मैं ठीक करूंगा कोरोना। कोरोनिल किट इन्होंने जारी की थी जिसमें इन्होंने दावा किया था कि इससे कोविड-19 ठीक हो सकता है। दबाव पड़ा, जब भेगी बिल्ली बन गए थे, कहा कि ये तो सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर है। और उसी कोरोनिल के लॉन्च में हमारे केंद्रीय मंत्री, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री गडकरी साहब तक पहुँचे थे।
मुझे आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट अपना रुख ये न अपनाता तो क्या लाला रामदेव की इन 14 दवाओं के ऊपर बैन लग पाता? आज वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट कोर्ट से ही, यूके कोर्ट से ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहीं कोविशील्ड हमारे देश की जनता को लगा था। यही प्रोडक्ट्स जब मार्केट में जाते हैं और देश की जनता के साथ खिलवाड़ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पतंजलि के घी में कितनी बार फंगस पाई गई? इन्हीं पतंजलि के जो आटा नूडल्स आते हैं, जब वो लॉन्च किए गए थे तो मैन्युफैक्चरिंग का FSSAI से लाइसेंस तक इस व्यक्ति ने नहीं लिया था। उसको फिर रोकना पड़ा था इनको उत्पादन को। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट से पतंजलि के आंवला जूस को हटा दिया था, पीने के लिए अयोग्य उसको पाया गया था। कई बार इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लग चुका है, लेकिन सरकार का हाथ है। उत्तराखंड में भी किसकी सरकार है? धामी साहब हैं, और ऊपर भी इनकी सरकार है। और यही व्यक्ति कहता था ना कि 35-40 रुपये पेट्रोल डीजल मिल जाएगा, 200 रुपये में सिलेंडर मिल जाएगा, काला धन कोई ला सकता है तो नरेंद्र मोदी ही ला सकता है। और जब पत्रकारों ने पूछा तो कहता था, कहा था ना, मैंने कहा था, अब नहीं कहता, पूंछ फाड़ेगा क्या मेरी, चुप बैठ जाना, अब की बार ठीक नहीं होगा। लेकिन यानी कि पैसा इनके पास है, सत्ता का हाथ इनके पीछे है, तो किसी को कुछ नहीं समझते थे। और उन्हीं पत्रकारों की बदौलत आज जब इनसे सुप्रीम कोर्ट में घुसते हुए सवाल पूछा जाता है तो बाबा जी भीगी बिल्ली बन गए हैं, मुख से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार माफी आज स्वीकार कर दी थी, पेपर में इश्तिहार भी दिया है, आप लोगों ने कुछ कहेंगे सर? उम्मीद है आज सुप्रीम कोर्ट माफी स्वीकार करेगा? बालकृष्णन जी, आप लोगों ने पेपर में इश्तिहार भी दिया, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगा उसको? समय सबका आता है, ठसक और अकड़ सही समय पर सही जगह पर निकलती है, और आज सही पिंजरे में फंसे हैं। पिंजरा सुप्रीम कोर्ट का है और अपराधी के तौर पर लाला रामदेव उसमें फंस चुके हैं। इनको सजा इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ करने की भी मिलनी चाहिए। बैन लगा है अभी पेटिशन भी दायर होंगी। जिनकी जान के साथ खिलवाड़ हुआ है वो भी कोर्ट में आएंगे। 14 क्यों, और भी तो FMCG कंपनियां हैं, वो भी तो जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मंत्रालय को लिखित में आदेश दिया है और जवाब मांगा है कि आप क्या कर रहे थे जब ये व्यक्ति भ्रामक प्रचार कर रहा था। और यही पतंजलि ही क्यों, और भी FMCG कंपनियां हैं जो रेमेडी एक्ट, मैजिक एंड रेमेडी एक्ट के माध्यम से, यानी कि तुरंत आपको फ़र्क हो जाएगा, इस तरह के विज्ञापन मार्केट में परोसते हैं, अखबारों में, टेलीविज़न में। तो उनको देखकर आपने क्या कार्रवाई की, हमें लिखित में जवाब दीजिए। नेस्ले बेबी फूड में ज़्यादा चीनी मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। MDH के मसालों में कैंसर पैदा करने वाले रसायन मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जागरूक होने के बाद ऐसी चीज़ें सामने आ रही है जिससे पता चलता है कि सत्ताधीशों के मिली भगत से इस देश के पूंजीपति हमारे देश की जनता के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। शिशु हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, महिलाओं के यूज वाली जो चीज़ें हैं, शरीर पर लगाने वाली हों, त्वचा के ऊपर, या कंज्यूम करने वाली हों, उसमें अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं। देश की जनता को तो ये समझा जाता है कि यहाँ पर तो कुछ भी अलाउड है। यही नेस्ले बेबी फूड में जो चीनी ज़्यादा मिली है, जो बच्चों को दी जाती है, ये सिर्फ इंडिया में ही चीनी ज़्यादा मिली है। दूसरे देशों में, UK, USA वाले देशों में ये चीज़ें नॉर्मल है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर लाइसेंस कैसे दिए जाते हैं, उत्पादन की खुली छूट कैसे दी जाती है। छोटे से लेकर बड़े अधिकारी को खिलाओ, कुछ भी बनाओ, किसी को मारो, कूटो, हेल्थ के साथ खिलवाड़ कितनी ही मात्रा में होने दो, कितनी गंभीर बीमारियां पैदा हो जाए, आपके ऊपर जांच नहीं आएगी, आपके ऊपर शिकंजा नहीं कसेगा, क्योंकि हम लिखित में आपको लाइसेंस दे रहे हैं। क्यों, अब क्यों लाइसेंस उत्तराखंड सरकार ने इनके रद्द किए? 14 रद्द कर रहे हैं तो कुछ तो बहुत सारे इतने भी रह गए होंगे जिनके और जब डंडा आएगा तब वो रद्द होंगे। सोच लीजिए मेरे देश की जनता, लाला रामदेव जैसे व्यापारी आपकी जान की कीमत को कैसे आंकते हैं। सोच लीजिए मेरे देश की जनता, इस देश की कुर्सी पर बैठे हुए लोग, पूंजीपतियों को दवा बनाने वाली FMCG कंपनियां, क्रीम बनाने वाली, साबुन बनाने वाली, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली, रेमेडी करके आपका तुरंत इलाज दे देंगे, पेट की बीमारियां दूर हो जाएंगी, टेंशन दूर हो जाएगी, BP, शुगर ये मिट जाएंगे, कैंसर मिटा दी जाएगी, लीवर की बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये तमाम दावे सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न मीडिया पर, अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज वो झूठे निकल रहे हैं, भ्रामक निकल रहे हैं। तो कितने लोगों ने
इनके जाल में फंसकर अपनी जान गंवाई होगी, अपना कीमती समय और कीमती पैसा पानी की तरह बहाया होगा। बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ता है। चंद्रचूड़ साहब बैठे, नवंबर 2024 में रिटायर हो जाएंगे। तब तक आस करते हैं कि ये व्यक्ति कुछ न कुछ ऐसे फ्रेमवर्क बनाया जाए जिससे एटलीस्ट हमारी जान तो बकश जाए, लोकतंत्र बच जाए, संविधान बच जाए और कीमती जान के साथ खिलवाड़ ना हो। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे के ऊपर? क्या लाला रामदेव की पूंछ के बाल जो फाड़ रहा है एक एक करके सुप्रीम कोर्ट, और सरकार को कानून तरीके से डंडा देकर कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहा है, कैसा लगा ये पर? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।